हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। हाँ भाई, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां पर मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना। हाँ बिल्कुल, कहीं नहीं गया, यही हूं भाई, बिल्कुल। चलिए, सर रिकॉर्डेड है क्या क्लास? नहीं भाई, आप खुद इस बात को समझो ना, अगर रिकॉर्डेड हो तो फिर उससे अच्छा तो रिकॉर्डिंग में भी उतना ही टाइम जाएगा, लाइव में भी उतना ही टाइम जाएगा, तो बढ़िया है ना कि अपन लाइव ही ले ले। हाँ, रिकॉर्डेड नहीं लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो मेरा नाम ले लो, वाह रे वाह, दिमाग मत लगाओ, नाम का चक्कर मत करो, पहले भी कर रहे थे तुम लोग। चलो, परमाणु संरचना पर हम लोग बात कर रहे थे। पिछली क्लास तक परमाणु संरचना में हम लोग जो पढ़ रहे थे, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। देखो, हम लोगों ने परमाणु मॉडल्स के बारे में बात की थी, जिनमें हम लोग जो लास्ट मॉडल पढ़ रहे थे, जो रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग जो है, इस पर बात कर रहे थे। यहाँ बताया था कि भाई क्या किया गया था, स्वर्णपत्र जो है उसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार करी गई थी। क्या? अल्फा कणों की बौछार कराई गई थी, ठीक है। ये सारी बातें बताई, गोल्ड क्यों लिया, जेडएनएस क्या होता है, क्यों लिया, इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने बात करी थी इन सब चीज़ों पर बात बिल्कुल कर ली थी सर। अब आगे की स्थिति क्या है वो समझो, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, आगे की बात करते हैं। प्रेक्षण एवं निष्कर्ष क्या थे? प्रेक्षण एवं निष्कर्ष, ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स, ये क्या है? ठीक है, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स जो है वो क्या थे इस एक्सपेरिमेंट में।
देखो पहले तो मैं आपको विद हेल्प ऑफ डायग्राम में आपको ऑब्जर्वेशंस दिखाता हूं इसमें क्या क्या थे, ठीक है, विद हेल्प ऑफ, हाँ जी, हाँ चलिए देखो, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो स्वर्ण पत्र को चीरते हुए या भेदते हुए बाय पेनेट्रेटिंग इट गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, जो स्वर्ण पत्र को चीरते हुए सीधे निकल गए थे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, स्वर्ण पत्र को चीरते हुए सीधे निकल गए थे बिना किसी दिक्कत के। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे, ज्यादातर ऐसे ही थे जो स्वर्ण पत्र को चीरते हुए सीधे निकल गए थे, ठीक। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो किसी किसी कोण से विक्षेपित हुए, डिफ्लेक्ट हुए, जो किसी किसी कोण से क्या हो गए, विक्षेपित हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक। लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, कैसा, जो गया, जिस लाइन पर गया उसी लाइन पर वापस लौटा। अब हम इसके पथ को दर्शाने के लिए इसको ऐसे बना देते हैं, 180 डिग्री के एंगल पर ये वापस लौटा, ठीक है, 180 डिग्री के एंगल पर वापस लौटा। तो हमारे पास क्या है ये सब तो है अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण। ये कौन सा कण है भाई, ये भी है तो अल्फा कण ही, मगर ये है वापस लौटा अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण, ठीक है। ये है सीधे निकले अल्फा कण, कौन से, सीधे निकले अल्फा कण, ठीक। और ये क्या है, ये है डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, विक्षेपित अल्फा कण, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो हम लोग आगे बात करते हैं। तो हुआ क्या, परिणाम देखो, प्रेक्षण आपको पता चल गया, प्रेक्षण क्या थे, अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण जो है, ठीक है, वो कहाँ चले गए, विक्षेपित हो गए। लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो वापस आया, ठीक। तो इससे परिणाम क्या निकले, इससे रिजल्ट क्या निकाले, रिजल्ट ये निकाले मेरे सखा। सबसे पहली चीज हमने जो समझी वो ये समझी कि परमाणु का मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है वो वैकेंट होता है, अधिकांश भाग खाली है, इसलिए अधिकांश पार्टिकल सीधे चले जाएंगे बाय पेनेट्रेटिंग इट, इसको चीरते हुए, इसको भेदते हुए कैसे चले जाएंगे, सीधे चले जाएंगे, एक बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं धनावेश या ऋणावेश अन्य कणों के प्रतिकर्षण के कारण ये कुछ कण जो हैं वो इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। और प्रबल प्रतिकर्षण के कारण एक कण जो है वो वापस लौटा, और इसका प्रतिकर्षण इसलिए हुआ क्योंकि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, नाभिक नाम दिया गया, ठीक है ना, जी हाँ बिल्कुल। तीसरा रिजल्ट ये था, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो सर आप, बिल्कुल नाभिक निकला सर, नाभिक का पता चला, बिल्कुल नाभिक का पता चला, यही चीज है। तो हम लोग यहां पर क्या कहते हैं देखो, प्रेक्षण और निष्कर्ष में एक साथ लिख रहा हूं। प्रेक्षण में क्या था, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, अल्फा कण सीधे निकल गए, क्योंकि क्यों निकले, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। परमाणु का कौन सा भाग, अधिकांश भाग खाली होता है, भाग खाली है, वैकेंट है। एक दूसरी बात सुनो, कुछ अल्फा कण
अपने पथ से विक्षेपित हुए, डिफ्लेक्ट मतलब डिफ्लेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि, हाँ जी, हाँ, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज था, कल भी लिखवाया था भाई। क्योंकि अन्य कणों से अट्रैक्शन और रिपल्शन हुआ, आकर्षण प्रतिकर्षण हुआ। अट्रैक्शन, रिपल्शन, ठीक। थर्ड वन वाज सरप्राइजिंग, एंड नॉट ओनली सरप्राइजिंग, इट वाज मोस्ट सरप्राइजिंग। क्यों भाई? ठीक है, जी हाँ। क्या सरप्राइजिंग था सर? आपके पास मेरे मैसेज पहुंच रहे हैं, भूमिका बिल्कुल पहुंच रहे हैं। आप लोग इस बात की चिंता ही मत किया करो, ठीक है। जी हाँ, कि कमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सबके कमेंट आते हैं। हाँ, डाउट जब होते हैं तो ही मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ता हूँ या देखता हूँ, ठीक है। मेरा मानना यह है कि मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा भाई, क्लियर कह रहा हूँ, मैं कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। अब आप ये चाहते हो कि आपके गुड आफ्टरनून का रिप्लाई दूं, नमस्ते का रिप्लाई दूं, हाय का रिप्लाई दूं, हेलो का रिप्लाई दूं, ठीक है, या आप सब पर्टिकुलर पूछेंगे कि सर मेरे कमेंट आ रहे हैं, मेरे कमेंट आ रहे हैं। सबके कमेंट आते हैं, आपको ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सबके कमेंट आते हैं, ठीक है। हम नाम नहीं लेते, नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि उससे बाकी स्टूडेंट सोचते हैं मेरे मन में भी मेरा भी नाम ले ले सर, इसलिए मैं नाम बहुत कम लेता हूँ। कभी मुंह से निकल जाए पढ़ने पर तो अलग बात है, नहीं मैं नाम नहीं लेता हूँ भाई, ठीक है। और आप लोग जब सिलेक्शन करा लोगे, है ना, हाँ, जब आप लोग सिलेक्शन करा लोगे, आप लोग जिस मोटिव के लिए पढ़ रहे हो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो नाम बहुत बढ़िया तरीके से लेंगे हम। हाँ, अरे तुम्हारे पोस्टर छपवा दूंगा मैं, चिंता मत करो, बड़ी बड़ी फ्रेम, उत्कर्ष के नाम, बिल्कुल। तो इसलिए परेशान नहीं होना। कमेंट सबके आते हैं, हाँ, चलिए चलिए, हाँ बिल्कुल, मैं मेन वर्ड खुद ही लिख देता हूं ना, जैसे डिफ्लेक्ट होना, अट्रैक्शन, रिपल्शन, खुद ही लिख देता हूं, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो इस बात को ध्यान रखो भाई। हाँ, सबके कमेंट आते हैं, बिल्कुल। रोहित, रोहित वही है इंस्टाग्राम आईडी, यतेंद्र जोशी सर के नाम से मिल जाएगी भाई, तेरे को पूछ लेना क्या डाउट है, ठीक है। मोहित मोदी, आपने परसों बैच लिया है तो चलो, अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, देखो अप्रोक्सीमेटली 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था एक अल्फा कण क्या हुआ, वापस लौटा। ये तो सरप्राइजिंग है। ये सरप्राइजिंग क्यों है? ये सरप्राइजिंग बिल्कुल ऐसे है कि आपका एक दोस्त एक पेपर लेकर खड़ा है और आप उस पर पत्थर फेंक कर मारो और पत्थर वापस आपकी तरफ आए, नहीं आएगा। मगर यहां ऐसा था, एक गोल्ड फॉइल है, उसके ऊपर एक अल्फा पार्टिकल फेंक कर मारा, अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। कैसे? सोचने पर यह पता चला, क्या सखा, सोचने पर अच्छे तरीके से यह पता चला, ठीक है, बिल्कुल, कि भाई हमने कहा कि अल्फा पार्टिकल धनावेशित है, ये निश्चित रूप से किसी धनावेश से टकराया। जब पता चला कि नाभिक, परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक अर्थात न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, वापस लौटा। जो प्रबल प्रतिकर्षण, स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के कारण लौटा।
ठीक है, इससे क्या पता चला? इससे ज्ञात हुआ कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ होता है? उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक, न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं उसको? नाभिक कह रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल बात। वहीं फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं इसमें ध्यान देने की। नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है? नाभिक की खोज का श्रेय, क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसको मिलता है? रदरफोर्ड को। किसको मिलता है? रदरफोर्ड को। यहां से नाभिक की खोज हो गई है। क्या हो गया है? यहां से नाभिक की खोज हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं आगे। इसके बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने क्या किया? नाभिक परमाणु का मॉडल दिया। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल। किसकी बात करेंगे? रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल। द्वारा परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड। एटॉमिक मॉडल बाय रदरफोर्ड। देखो, रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें समझेंगे हम लोग क्या किया। रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया, इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, इसे क्या कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को कहा जाता है नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। क्या कहा जाता है इसको? नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप। जी हाँ, बिल्कुल, इसे नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरी बात सुनो, इसमें क्या है? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड क्या कहते हैं? सुनो, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग परमाणु जो होता है, इसका संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में होता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में होता है, नाभिक में होता है, जिसके चारों ओर स्थायी वृत्ताकार, जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। नाभिक और ये है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, ये किसका हो गया? रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल। इसका चित्र है ये।
रदरफोर्ड द्वारा परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल बाई रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि परमाणु जो होता है, बिल्कुल रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश होल पॉजिटिव चार्ज संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में होता है। जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कैसे पथ पर? वृत्ताकार पथ पर। कौन चक्कर लगाएगा? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? एकदम सिंपल बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का, जो हमने ये बना दिया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, इसकी तुलना रदरफोर्ड ने किससे की? इसकी तुलना रदरफोर्ड ने सौर मंडल से कर दी थी, मगर ये गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सौर मंडल अलग तरीके से काम करेगा, उसमें सूर्य के चारों अलग अलग ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ सूर्य है, ठीक, तो यहाँ एक ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये गलत है। इसके पास एक ही कक्षा है। ठीक है, तो ये इसमें दोष में आता है। हम लोग फिर भी इस बात को कहते हैं कि रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने इसकी तुलना, अपने परमाणु मॉडल की तुलना सौर मंडल से की। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की तुलना किससे की? सौर मंडल से की। तथा बताया कि जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये बताया किसने? बताया, जी हाँ, ठीक है, ये बताया। चलो और बात जो इन्होंने बताई उसको भी ले लेते हैं इधर, और जो उन्होंने बात बताई उसको भी इधर ले लेते हैं। कोई चिंता की बात नहीं है ना?
देखो, इन्होंने नाभिक की त्रिज्या और जो परमाणु की त्रिज्या है उसके बारे में भी बताया। क्या? नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या के बारे में भी बताया। जैसे अभी देखो एक कमेंट है, सर नाभिक का आकार कितना होता है, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। परमाणु की त्रिज्या जो इन्होंने बताई, परमाणु की त्रिज्या, तो इनके अकॉर्डिंग परमाणु की त्रिज्या जो है ये है 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये कोटि क्या है? कोटि को प्यार से कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये ऐसे हो सकता है ना? ठीक है, क्या ये कैसे हो सकता है? 3 × 10⁻−10। ये क्या हो सकता है? 2 × 10⁻−10। तो जो कोटि है ना वो 3 2 ये है। ठीक है ना, 3 2 ये है। ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो ये हो गया। ऐसे ही सखा नाभिक जो है ना मेरा, क्या? नाभिक, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये होती है 10⁻−15 मीटर की कोटि की। किसकी कोटि? 10⁻−15 मीटर की कोटि की। ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी, चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखो, अब सबसे बड़ी बात क्या बनती है? सबसे बड़ी बात ये बनती है कि सर ये मॉडल यहाँ तक सही चल रहा है, मगर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। किसने नियम दिया था? मैक्सवेल ने एक नियम दिया था। वो नियम क्या है भाई? वो नियम ये है, ठीक है, हाँ, मैक्सवेल ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, क्या कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में? सुनो, हम ये कह रहे हैं मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, मैक्सवेल के किस सिद्धांत से? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत से, चुंबकीय सिद्धांत, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। थ्योरी के अनुसार, इसके अनुसार क्या हो रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, जी हां, तो फिर क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, विकिरणों का उत्सर्जन होगा। किसका उत्सर्जन होगा? विकिरणों का उत्सर्जन होगा। और जब विकिरणों का उत्सर्जन होगा तो फिर क्या होगा? कक्षा छोटी होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गति सर्पेंटाइल होती चली जाएगी। ठीक है, आवेशित कण, आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन, चार्ज्ड पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है के गति करने पर विकिरण का उत्सर्जन होता है। इमिशन ऑफ रेडिएशन है, यहां पर क्या हो रहा है? विकिरण का उत्सर्जन होता है। इमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण का उत्सर्जन होता है।
जिससे कक्षा छोटी होती जाती है, मतलब ऑर्बिट छोटी होती जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां गिरेगा? अंत में नाभिक में गिर जाता है। इट फॉल्स इन न्यूक्लियस। कहां गिर जाता है? नाभिक में गिर जाता है। इसलिए यह मॉडल किसका? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। डू नॉट फॉलो स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किसकी व्याख्या? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। यह मॉडल फेल है। कहने का मतलब क्या है? इसको एक चित्र में समझा दूं, इतनी सारी चीजों को 1 मिनट में समझ जाओगे। इतनी बड़ी चीज को एक चित्र में समझाएं। देखो, ये हमारे पास परमाणु का नाभिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसी गति कर रहा है? ये नाभिक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है। फिर एनर्जी कम होगी तो ऐसे गति करेगा, फिर एनर्जी कम होगी ऐसे, अंत में यहीं आकर गिर जाएगा। तो कौन सी गति होगी? सर्पिल गति। ठीक है जी हाँ। मतलब कैसे? ऐसे। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ है। इलेक्ट्रॉन यहां से मोशन स्टार्ट करता है। इधर से इलेक्ट्रॉन ने मोशन स्टार्ट किया है, धीरे धीरे यहां जा रहा है, 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 यहां, इधर, इधर, यहां, यहां, अंत में नाभिक में सब खत्म। टाटा बाय बाय हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का सब कुछ। जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉन की सर्पिल गति है। दिस इज सर्पेंटाइल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन की सर्पिल गति। सर्पेंटाइल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, बिल्कुल, सर्पेंटाइल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, समझ में आई बात? तो इसलिए मॉडल जो है वो फेल हो गया था। ओके, वॉइस क्या हुआ? वॉइस को हाँ सर, पुरानी वीडियो नहीं मिल रही है भाई। माई लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे जितेंद्र, माई लाइब्रेरी में जाके देखो, सारी क्लासेस अवेलेबल है ना? जी हाँ। देखो, लास्ट वाला ये वाला पॉइंट एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन यहां से मोशन कर रहा है भाई। जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या होगा? रेडिएशन जाएगी, रेडिएशन का विकिरण जाएगी, विकिरण का मतलब क्या? एनर्जी जाएगी। भाई अगर आप एक बड़े ट्रैक पर घूम रहे हो, देखो एक चीज समझो, मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। देखो, कोई व्यक्ति है, इधर घूम रहा है, घूम लेगा, 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 घूम लेगा।
मगर एनर्जी कम होगी तो उसको इस वाले ट्रैक पर ही तो घूमना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसकी अगर एनर्जी कम है तो वो उसके लिए ट्रैक तो यही है ना बेस्ट। एनर्जी कम है तो यही बेस्ट ट्रैक है उसके लिए तो, ठीक है। और कम है तो यहां आ जाएगा, और कम है तो यहां, और कम है तो फिर सेंटर में। इलेक्ट्रॉन का भी सेम है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, यहां पर है, यहां इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कम हुई तो यहां आएगा, और कम हुई तो यहां आएगा, और कम हुई तो यहां आएगा, और कम हुई तो यहां, और लास्ट में कहां गिरेगा, नाभिक में। जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है उस पर डाउट आ जाते हैं और इसका स्थायित्व जो होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल इतनी बात की है। और इसके दौरान इसका जो मोशन होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्पिल गति। क्या कहते हैं, सर्पिल गति। और इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिरने के लिए जो टाइम इंटरवल चाहिए होता है ना, वो होता है 10⁻⁸ सेकंड का। क्या होता है, 10⁻⁸ सेकंड का। बिल्कुल लिखने का समय दूंगा, चिंता मत करो। हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल, कोर्स टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा रिया, चिंता मत करो, ठीक है। ये सब कुछ है। चलो एक बार आपको मैं नोट करवा देता हूं सब कुछ। ये तो आप लोग पहले ही लिख चुके हो, यहां से शुरू होना है आपको। शुरू हो जाओ एकदम फटाफट फटाफट। हाँ जी, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ। चलो नोट करो। जिन्होंने लिख लिया हो, कई होंगे जिन्होंने लिख लिया है, वो बैठ के फिर रिवीजन करो। भाई मैं साथ में लिखवाऊंगा क्योंकि मुझे चाहिए हर बच्चे की कॉपी में प्रॉपर नोट्स, ताकि तुम बाद में रिवीजन इजी वे में कर सको, ठीक है। कह रहे न्यूक्लियस के पास आने पर एनर्जी बढ़नी चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की तरफ ही तो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। चलिए भैया आगे नोट करिए।
चलिए आगे। चलिए भैया आगे। वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, होनी तो नहीं चाहिए यार वॉइस प्रॉब्लम। चिरचिर की आवाज आ रही है माइक से। अब तो नहीं आ रही? ओके। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? हो गया होगा। चलिए ये भी नोट कर दो। फिर और आगे बढ़ेंगे।
चलो हो गया नोट? बहुत अच्छे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल भी फेल हो गया है ना। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे अगले मॉडल की। तीसरा मॉडल किसका? बोर के द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया वो। किसके द्वारा? बोर द्वारा परमाणु मॉडल। किसके द्वारा? बोर द्वारा। बोहर लिखो या बोर लिखो, एक ही व्यक्ति है। परमाणु मॉडल। एटॉमिक मॉडल बाई बोर। एटॉमिक मॉडल बाई बोर। बोर के द्वारा परमाणु मॉडल जो है उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, बोर ने जो परमाणु मॉडल दिया इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैंने पिछली क्लास तक आपको सॉरी, अभी जो हमने पढ़ा रदरफोर्ड वाला मॉडल, रदरफोर्ड वाले मॉडल से आगे बढ़ेंगे। बोर ने क्या किया? रदरफोर्ड के मॉडल की कमी देखी। रदरफोर्ड के मॉडल की कमी ये थी कि परमाणु की एनर्जी नष्ट हो रही है। तो इसने क्या किया? ये कहा कि चलो बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, सबसे पहले सबसे छोटे एटम का मॉडल बनाते हैं। तो इसने सबसे पहली प्रायोरिटी क्या की? इसने भाई सबसे बढ़िया काम जो किया ना, इसने सबसे पहले फर्स्टली वेरी फर्स्ट हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया। किसका मॉडल बनाया? हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया। किसका मॉडल बनाया? हाइड्रोजन परमाणु का मॉडल बनाया। दूसरी बात जो इसके मॉडल को आगे बढ़ाती है, ठीक है, इसने कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में रहेगा। लो जी, अब हम ये कहेंगे कि भाई परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके केंद्र में रहेगा या नाभिक में रहेगा, तो ये बात तो रदरफोर्ड ने भी की थी, मगर रदरफोर्ड से अलग इसने क्या बात की थी? धनावेश नाभिक में रहता है। जिसके चारों ओर, कितने ओर? चारों ओर स्थायी वृत्ताकार पथों में और ये स्थायी वृत्ताकार पथ ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है, इनकी एनर्जी भी डिफाइनाइट है, निश्चित ऊर्जा वाले। इनकी एनर्जी भी निश्चित है। निश्चित ऊर्जा वाले स्थायी वृत्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, हाँ, ये कह रहे हैं सर इस पॉइंट को इंग्लिश में भी लिख दो प्लीज। बिल्कुल लिख देंगे, क्यों नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम ये बता रहे हैं होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम is located in its nucleus. Surround that electron have motion in
सर्कुलर paths of definite energy. ऑफ डिफाइनाइट एनर्जी। अब अगली बात सुनो। अगली बात ये है कि ये निश्चित ऊर्जा वाले पथ जो है ना, निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ सर्कुलर paths of definite energy, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग कहते हैं कक्षा, मतलब ऑर्बिट। इन्हें हम लोग कहते हैं कोश, मतलब सेल। इन्हें हम लोग कहते हैं ऊर्जा स्तर, मतलब एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल ये कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यही बात करें, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन्हें के, एल, एम, एन इज सो ऑन, या 1, 2, 3, 4 इज सो ऑन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? इनसे दर्शाते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट्स विद बाई के, एल, एम, एन इज सो ऑन, और 1, 2, 3, 4 इज सो ऑन। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहाँ है? देखो, ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ये नाभिक के, एल, एम, एन 1, 2, 3, 4 आगे तक इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, के, एल, एम, एन 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से चलते हैं ये, है ना? किस तरीके से? इसी तरीके से चलते हैं ये। ठीक, चलिए एक बार इसको हम लोग नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? जितना हमने अभी तक लिखा है उसको नोट करो फटाफट। हाँ, चलिए आगे।
चलिए, नोट हो गया। इसके बाद जो किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किस तरीके से बिहेव होंगे, परमाणु का स्थायित्व कैसे होगा, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा, मगर वो सारी बातें होंगी अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।